अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोग मना कर रहे कि बहुत दूर स्कूल है इसलिए नहीं जाएंगे। अभी तो हम लोग से नहीं पूछा गया है, बच्चों को बताया गया था तो उसने आके घर पे बोला कि स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे आरकन्या की साइड बोल रहे थे तो यहाँ पे तो चलो भेज सकते थे, लेकिन अब दूर जाएगा तो कैसे भेज पाएंगे। यूपी में 5000 स्कूलों पर आए संकट से एक डर फैल गया है और ये डर अब इन स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों और अभिभावकों को परेशान कर रहा है। इस डर के बीच विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। इस पर हमने रिसर्च की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही 5,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, यानी 5,000 स्कूलों पर संकट है। बच्ची के साथ रेप हुआ, आग निकाले गई, यूनिवर्स करके उसके हाथ पैर बांध कर लटका कर उसकी बॉडी मिली है। अगर यही रामराज है तो ये रामराज योगी आदित्यनाथ को मुबारक हो और किसी को मुबारक। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। में टीबी की है और प्रेशर डाला गया इन पे कमरे में बंद करके। वहाँ पे एसपी था, डीएसपी था, प्रशासन पूरा था, ठीक है, पूरा भिवानी का प्रशासन था वहाँ पे। इनको डराया है, धमकाया है कि तू अगर हाँ नहीं भरेगा की तो कल तेरे परिवार पर बात आएगी, तेरे पे बात आएगी, तेरे और भी बच्चे हैं ये निकलेंगे बाहर, इनके साथ गलत होगा। और सभी माधव नेताओं से विश्वास ही उठ चुका है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही माधव चौध है। ये बड़े बड़े पद में बैठे हुए अधिकारी नेता माधव चौध तुम्हारा पावर पैसा अपने जूती से रगड़ने का मन करता है। भोसड़ी के तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अगर तेरी बेटी होती तो तू इंसाफ ढूंढता, मांगता, क्योंकि तेरा पावर पैसा तब तेरी गांव में घुस चुका होता। माधर चौदो जितने भी पद में बैठे हो भोसड़ी के, सुधर जाओ, इन गरीबों की आवाज सुनो। ये गरीबों की आवाज नहीं सुनोगे ना माधर चौथ, हमारे जैसे खलनायक पैदा होंगे जो माधर चौथ पूरे देश का सिस्टम ही बदल देंगे। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 29 अगस्त 2025 है, जुम्मा का दिन है। सुबह के वक्त तकरीबन 8:40 हो रहे हैं। आज की ये तीसरी वीडियो है। मेरे दोस्तों, जो मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि मोदी जी सरकार जो है, मोदी जी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत और आदित्यनाथ योगी, ये अधर्मी हैं। और इनके साथ एक और विलन है जो इन सब को इस्तेमाल करता है, वो पर्दे में है। मैंने उसका नाम नहीं बताया, मैं जानता हूं, मैंने उसका नाम नहीं बताया। कुछ भारत की सुरक्षा को लेकर के मैं खामोश हूं, क्योंकि मैं भारत को संभालना चाहता हूं, भारत को बिगाड़ना नहीं चाहता, इसलिए उस विलन का नाम नहीं बता रहा हूं। नाम बताऊंगा तो वो अपने बचाव में जो कदम उठाएगा उसमें उससे भारत का नुकसान हो सकता है, क्यों फिर उथल पुथल करेगा, उठा पटक करेगा, बहुत सारी बातें हैं। इसलिए मैं उसका नाम अभी पर्दे में हूं, उस वक्त बताऊंगा जब वो उथल पथल नहीं कर सकेगा। उसका सीधा गर्दन दबोच, सेना जो है उसका सीधा गर्दन दबोच सकती है, तब बता भी सकता हूं। बहरहाल भारत की सुरक्षा के लिए मैं खामोश हूं। तो मेरे दोस्तों,
मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, आदित्यनाथ योगी जी, ये 101% अधर्मी है और ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। और जो पाखंड कर रहे हैं वो अमेरिका से दुश्मनी का, दरअसल वो रूस और चाइना को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। लेकिन जब रूस और चाइना को बेवकूफों को समझ आ जाएगी कि ये हिंदुस्तान हमें बेवकूफ बना रहा है, तो यही रूस जो भारत का दोस्त है दुश्मन बन जाएगा और चाइना से मिलकर, पाकिस्तान से मिलकर, ईरान से मिलकर, पूरे मुसलमानों से मिलकर भारत को ठोक डालेगा। यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मोदी जी। भारतीय सेना, देश की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है और तुम नहीं करोगे तो फिर कोई और करेगा। जो करेगा वो सबसे पहले तुम्हें अपने टैंकों के नीचे कुचलेगा, तुमको मरना पड़ेगा और फिर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ वैसा ही होगा जैसे मनीषा मासूम के साथ हुआ है, जैसे और दीगर लड़की, आदिवासी लड़कियों के साथ हुआ है। मार के, रेप करके, मार के, काट के, आंखें निकाल के पेड़ में रस्सी से बांध के लटका दिया गया। क्यों? तमाम औरतों में, तमाम लड़कियों में दहशत पैदा हो जाए कि तमाम लड़कियों को जिससे भी जो कहे बिस्तर पे सोने के लिए तो आके सो जाए, नहीं तो इसी तरह काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, आंखें निकाल ली जाएगी। यहां तक कि मनीषा की बच्चेदानी तक खींच लिया गया। फौजी जवानों, भारतीय की सेना, सीडीएस अनिल चौहान, तुम कहां हो? तुमको नहीं दिखाई देता क्या? सुन नहीं रहे हो? सोचते ये यार वो पुलिस का काम है, मेरा काम नहीं है। अबे खजूर, तेरा काम है। अब एटीएस, सीबीआई, सीआरडी, पुलिस सब धमकी दे रहे हैं। किसको? प्रशासन पूरा धमकी दे रहा है उनको जो हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। अब यहां पर फौज की एंट्री होनी चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे कोई भी आतंकवादी ग्रुप या कोई जमात या हिंदू या मुस्लिम या कोई हिंदू मुसलमान का फसाद जब पुलिस पर अटैक करता है, जब किसी दूसरे जवान पर अटैक करता है, जब किसी डिपार्टमेंट पर अटैक करता है और पुलिस कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो वहां पर फौज लगाया जाता है, इनलेट भी फौज लगाया जाता है। देश के अंदर भी जब कंट्रोल नहीं होता तो फौजी लगाया जाता है, फौज को लगाकर कंट्रोल किया जाता है, हुकूमत लगाती है। इसी तरह अब यह अधर्मी हुकूमत मासूम बच्चियों का रेप करवा रही है, गरीबों के घर पे बुलडोजर चलवा रही है, गरीबों के दुकानों पे बुलडोजर, गरीबों के रिक्शे पे बुलडोजर, गरीबों के ठेले पर बुलडोजर, कि कोई अपनी साग सब्जी फल फ्रूट बेचकर अपना पेट न पाल सके, अपने बीवी बच्चों को इज्जत से रख न सके, पढ़ा लिखा न सके। यह हुकूमत सब पे बुलडोजर चला रही है। अब जरूरत है कि इस हुकूमत के खिलाफ फौज को आना चाहिए। फौज, भारत के गरीबों को अब तुम्हारी जरूरत है। फौजी जवानों, गरीबों का घर पूरा बुलडोज हो जाएगा। गरीबों को अब भारतीय सेना की जरूरत है। अगर तुम नहीं आओगे तो यह सरकार छोटी छोटी मासूम बच्चियों का रेप करवाएगी। इसने स्कूल बंद करवाया, इसने शराब के अड्डे खुलवाए, इसने बच्चियों का रेप करवाया। ऐसे वहशी दरिंदे न जाने कितनी मासूम बच्चियों का रेप करेंगे, न जाने कितनी मासूम बच्चियों की आंखें निकालेंगे, न जाने कितनी मासूम बच्चियों की बच्चेदानी पकड़कर खींचेंगे। ये भारतीय सेना तुम देख सकोगे। तुम्हारी बहन बेटियों के साथ अगर हो तो तुम्हारी एक किसी सेना की जवान की बेटी को घर से घसीट कर उसके बच्चेदानी घसीट लिया जाए, खींच लिया जाए, पेट चीर फाड़ दिया जाए, उसको रेप करके मार दिया जाए, गला काट लिया जाए, उसकी आंखें निकाल ली जाए और मार के पेट पे नंगा लटका दिया जाए या किसी खेत में फेंक दिया जाए, तो फौजी जवानों तुम पर क्या गुजरेगी, तुम पर क्या बीतेगी, तुम क्या करोगे, क्या सोचोगे? वो भारत की बेटी नहीं है मनीषा। हाँ, एक गरीब की बेटी तुम्हें इज्जतदार नहीं लगती, वो उस पर दया नहीं आती, उसके हक के लिए तुम बाहर नहीं आते। सीडीएस अनिल चौहान, याद रखो
तुम्हारी पूरी फौज मरने वाली है। एक एक फौजी जवान को चुन चुन के मारा जाएगा और एक एक जवान के घरों से सीडीएस तेरे घर और तेरे खानदान से भी लड़कियां घसीट घसीट के निकाली जाएंगी और चाकू डाल के से पेट चीरा जाएगा, नंगा करके पेट पे लटकाया जाएगा। देखो दुनिया वालों, जब गरीबों की बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा था तो ये फौजी जवान अपने वर्दी पर सितारे लगा करके ये फख्र करते थे और हराम का तनख्वाह लेकर खा करके बैठे रहते थे। मासूम बच्चों की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए नहीं निकले। ये जानते थे, समझते थे कि एक दो लड़कियां के नहीं, न जाने कितनी लड़कियों को रेप किया गया, मारा गया, काटा गया और पेड़ पे लटकाया गया, आंखें निकाल ली गई, लेकिन फिर भी ये फौजी जवान नहीं उठे। आज इनकी बेटियां नंगी करके, रेप करके, काट के, मार के, चीर के, आंखें निकाल के पेड़ पे लटकाई गई हैं। हक है वो, सही होगा वो। और पुलिस वालों, तुम्हारी बहन बेटियों को भी ऐसा ही होगा और तुमको पकड़ के तुम्हारे हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे। पुलिस वालों, तुमको मशीन में फिट करके तुम्हारा हाथ जिंदा उखाड़ा जाएगा और तुम्हारे बाद तुम्हारी बहन बेटियों को चीरा जाएगा, फाड़ा जाएगा, नंगा करके ऐसे पेट पे लटकाया जाएगा। फिर तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे परिवार में जो औरत, जो मर्द, जो बूढ़ा, जवान जिंदा रहेगा, देखेगा कि पुलिस वाले, प्रशासन के लोग ही मनीषा जैसी मासूम बच्ची का रेप करवाते थे और उनके घर वाले जब हक की आवाज उठाते थे, यही प्रशासन वाले उनको धमकी देते थे कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। आज प्रशासन के एक एक जवान को मारा गया, एक एक जवान को मारा जाएगा, एक एक जवान के घरों से औरतों को घसीट करके, उनको नंगा करके, उनका रेप करके, पेट चीर के, आंखें निकाल के, बच्चेदानी खींच करके, नंगा करके पेट पे लटकाया जाएगा। तो घर परिवार के सारे लोग बोलेंगे कि यह भी हक है। कल पुलिस वाले करते थे, हुकूमत के सर पे होता था, आज इंसाफ हो रहा है, उन्हीं जालिमों की बहन बेटियों के साथ हो रहा है। खून का बदला खून, इज्जत का बदला इज्जत। मुसलमानों को इस्लाम सिखाता है। अरे ओए फौज, भारतीय सेना, भारत के पुलिस वालों, भारत के प्रशासन वालों, भारत के डिपार्टमेंट वालों, जो गरीबों के घरों में बुलडोजर चला रहे हो, जो स्कूलों को बंद करवा रहे हो, जो मदरसों पे बुलडोजर चला रहे हो, मस्जिदों पे बुलडोजर चला रहे हो और गरीबों के ठेलों पर भी बुलडोजर चलाकर उनको गुलामी की तरफ ढकेल रहे हो, उनकी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, स्कूल बंद करवा रहे हो और शराब के अड्डे खुलवा रहे हो और हक की आवाज बुलंद करने वाले को धमकी दे रहे हो प्रशासन वालों कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो याद रखो, अनकरीब हिंदुस्तान में मुसलमानों की फौज एंट्री करने वाली है। तुम्हारे मोदी जी ने इंतजाम करवाया है। तुम्हारी सरकार बोलती है कि 30 दिन के अंदर अंदर जमानत ले लो, नहीं तो कुर्सी से बर्खास्त कर दिए जाओगे। क्यों? क्या समझ रही है? एक तरफ ये कह रही है कि अब 50 साल तक बीजेपी राज करेगी। बीजेपी के नेताओं की बात भी सुन लो। अब मोदी को सत्ता से हिलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी लग रहा है। अगले 25 साल तक देश में बीजेपी का राज रहेगा। आने वाले 2047 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि 2047 तक मोदी को कोई हिला नहीं सकता, बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। सुनिए चुनावी सफलता 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की नहीं चलेगी। जिस प्रकार से आजादी के बाद कांग्रेस को एक लंबे समय तक पार्लियामेंट से पंचायत से पार्लियामेंट तक 50 साल तक शासन करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 50 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक विजय ही विजय की कल्पना करनी चाहिए। 50 साल तक हमें हराने वाला कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी 47 में आई तो 67 तक कांग्रेस पार्टी को हरा नहीं पाया था। और ये देश की पॉलिटिक्स बदल रही है, देश परफॉर्मेंस और होप की जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50 साल तक कांग्रेसियों को नहीं हटा सकते। पुलिस वालों सुन लो, ये घमंड, ये गुरूर क्यों? सुन लिया? सुन लो पहले। 10
बड़े शौक से कह रहे हैं 50 साल राज करेंगे कांग्रेस की तरह। हाँ, 25 साल और हमें कोई हिला नहीं सकता। हट जाओ, बाप का राज है। बाप का राज है। एक पल की तुम्हें खबर नहीं, एक पल की तुम्हें खबर नहीं, उम्र भर की बात करते हो। मासूम मनीषा जैसी बच्ची का चीरहरण करके तुम हिंदुस्तान में राम राज लाने की बात करते हो। हाँ, 50 साल कर पूरे करोगे, 25 साल और राज करोगे। हाँ, तुम्हें कल क्या होगा तुम्हें पता है? हाँ? कल क्या होगा तुम्हें पता है? नहीं मालूम। 25 साल राज करना चाहते हो और मनीषा जैसी मासूम बच्चियों का रेप करवाते हो, अधर्म फैलाते हो, बच्चियों को डराते हो कि वो अपनी इज्जत खुशी से लुटवाना शुरू कर दे। नहीं तो आंखें नोच ली जाएगी, खरबोट ली जाएगी, बच्चेदानी खींच ली जाएगी, काट दिया जाएगा, गला पे अस्तुरा मार दिया जाएगा, चाकू मार दिया जाएगा, पेट चीर दिया जाएगा, रेप करके बुरी तरह मार दिया जाएगा। लड़कियों डर जाओ, हम जिसको बुलाएं आ जाओ, हमारे बिस्तर पे सो जाओ, नहीं तो हम तुम्हें उठवा लेंगे, तुम्हारा वही असर करेंगे जो मनीषा का हुआ है। हक की बात करने वाले को प्रशासन आज यही धमकी दे रहा है हरियाणा में। क्यों? और एक तरफ 50 साल सरकार हुकूमत भी करना चाहती है। ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है। एक भारतीय सेना अगर नहीं उठी तो कोई उठ चुका है, पहले बात से फिर लात से। मानोगे नहीं मानोगे तो मार दिए जाओगे। किसी ने कहा नहीं तुम्हें, अगर तुम भगवत गीता के आधार पर तुम अधर्मी नेता बन सकते हो, लोगों के माल दौलत और उनकी बच्चियों के साथ मनीषा जैसा रवैया अख्तियार कर सकते हो, तो उसी भगवत गीता में यह भी लिखा हुआ है कि जब धर्म की हानि होगी, जब अधर्म का बोलबाला होगा, जब अच्छे लोगों की जान खतरे में पड़ेगी उनकी सुरक्षा के लिए, तब पापियों का नाश करने के लिए कोई आएगा। और वो आ चुका है। हे पापियों, तुम्हारा नाश होने वाला है। तुमने मासूम बच्चियों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। 25 साल 25 साल सपने देखो। यदि फौज नहीं उठती तो अनकरीब देखो तुम्हारी तबाही बर्बादी कैसे होती है। अमेरिका का बाप भी आ जाए, तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकेगा वो। याद रखना 25 साल और अभी कितने साल हुए? अभी ये साल 2 साल में तुमने पूरे भारत को खंडर कर दिया। न जाने कितने गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला दिया, दुकानों पे बुलडोजर चला के तबाही बर्बादी कर दी। 25 साल और बुलडोजर चलाओगे, गुलाम बनाओगे। अरे अब भारतीय सेना, अगर तू इनको नहीं कंट्रोल करती तो तू कंट्रोल में आएगा। सबसे पहले तुझे मारा जाएगा। और जो जैसे मनीषा के साथ हुआ हरियाणा में, उससे कहीं ज्यादा एक एक फौजी जवान, एक एक पुलिस वाले, एक एक सरकारी अधिकारी, एक एक एटीएस वाले, एक एक एनआईए वाले, एक एक एलईडी वाले, ईडी वाले, एक एक सीबीआई वाले, सीडीआई वालों की बहन बेटियों के साथ होगा। जो मनीषा के साथ हुआ उससे कहीं ज्यादा होगा। सुरक्षा नहीं कर पाओगे। पुलिस वालों, तुम्हारे हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे। पुलिस वालों, तुम्हारी टांगें चीर दी जाएंगी, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। तुम्हें रखा गया है इसलिए कि गरीबों की मदद करो, उनकी सुरक्षा करो, लोगों की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करो। तुम ही धमकी देते हो कि अगर मनीषा के हक के लिए आवाज उठाई तो हम तुम्हारे साथ भी वही करेंगे।
प्रशासन वाले हो, तुम्हें तो चाहिए कि फौरी तौर पर सीसी कैमरे में देखते कौन यहां आया था, कहां आया था, मनीषा कहां से कहां गई थी, उसको कौन रास्ता रोका था, जांच करते और तुरंत मुजरिम तक पहुंचते। बच्चियों की सुरक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है और तुम शराब पर के ढूंढते और उल्टी सीधी बकवास कर रहे थे। क्या समझकर? तुम्हारा बाप नहीं आएगा। तुम्हारे सिर पे, तुम्हारे जिस्म पर वर्दी है तो क्या हुआ? तुम बड़े ताकतवर हो। है पुलिस वालों, अपनी औकात देखना अनकरीब। चाहे जितने बड़े राक्षस बन जाओ, तुम अपनी औकात में रहना। पुलिस वालों, चाहे हरियाणा के हो चाहे कहीं और के हो, अगर मासूम बच्चियों के साथ ऐसा होता रहा तो अनकरीब तुम्हारे बच्चियों के साथ भी ऐसा होगा और उससे पहले तुम्हारी टांगें चीर दी जाएंगी, तुम्हारे हाथ उखाड़ कर फेंक दिए जाएंगे। जिस्म पर वर्दी है तो रोब झाड़ते हो। हाँ, मासूम बच्चियों की सुरक्षा कौन करेगा? अगर तुम हक की आवाज उठाने वाले को धमकाओगे तो इज्जत लूटने वाले आसमान पर चढ़कर बोलेंगे। ए प्रशासन, तुमको पता है कि हुकूमत अधर्मी है और हुकूमत ही ये करवा रही है। अरे बड़े बड़े आए और गए। फिरौन भी आया गया, नमरूद भी आया गया, कंस भी आया गया, रावण भी आया गया। तेरी क्या औकात है? तू 25 साल राज करने की बात करता है, स्कूल बंद करके शराब खाने खोलता है। तू 25 साल राज करेगा? मनीषा जैसी बच्ची के साथ जैसा अपराध किया तूने, तुझे करना चाहिए ऐसा अपराध बच्चियों के साथ करेगा और भारत में 25 साल और राज करेगा? हाँ, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हिंदुस्तान नहीं कर सकता। तू अपने आखिरी चरम पर आ गया है, तो अपने आखिरी चरम पर आ गया है। औरतों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले, तुम जानते नहीं हो कि औरत मर्द पर निर्भर होती है। मर्दों का फर्ज होता है कि औरत की इज्जत करे, उसकी इज्जत आबरू की हिफाजत करे, और तुम मासूम बच्चियों के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हो। हाँ, तुम्हारे दिन भर गए बेटा, तुम्हारे दिन भर गए हैं। 25 साल का ख्वाब मत देखो। तुम्हारा बाप आ चुका है, अपने बाप को पहचानो। घसीट लिए जाओगे और कुछ न उखाड़ सकोगे। मासूम बच्चियों के साथ खिलवाड़ करने वाला रुए जमीन के किनारे से कहीं भाग सकता है तो भाग जाए। इस रुए जमीन पर उसकी कोई जगह नहीं। अब ए मोदी सरकार, ए बीजेपी वालों, आज तुमको बता दे रहा हूं, अनकरीब 25 साल तुम छोड़ो, चंद एक साल में पूरे हिंदुस्तान में एक मासूम बच्ची, मनीषा तो बहुत बड़ी थी, बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर थी, एक 12-13 साल की बच्ची, एक कच्ची कली खूबसूरत लड़की, अच्छे खूबसूरत लिबास पहनने के बाद भी, सोना चांदी के जेवर पहनने के बाद भी, रात के अंधेरे में पूरे देश में, हिंदुस्तान में कहीं भी अगर रात के अंधेरे में कहीं अगर उसको इमरजेंसी आ गई, अपने घर से निकलना पड़ा, कहीं जाना पड़ा, तो बेखौफ होकर जाएगी। मैं कहता हूं, मैं सैयद सूफी शाह कहता है कि हिंदुस्तान में कोई एक मां नहीं होगी जो एक ऐसी औलाद को जन्म दी हो जो उस बच्ची की जाकर इज्जत लूट ले, या उस बच्ची के जाकर जेवर छीन ले, या उस बच्ची को जाकर के बुरी नजर से देखकर उसे हाथ तक लगा दे। ऐसे कोई माई के लाल में दम नहीं होगा। 25 साल हुकूमत करने की बात करते हो, चंद एक साल में ये सैयद सूफी शाह करके दिखाएगा। मासूम बच्चियां खुशी से जिएंगी, स्कूल भी होगा,
पढ़ेंगी, लिखेंगी, अपने माँ बाप के साथ खुशियों से जिएंगी और शादी करके अपने शौहर के साथ खुशियां मनाएंगी और उनकी इज्जत अजमत पर हाथ डालने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा। मोदी पैदा नहीं होगा। तो 25 साल हुकूमत की बात करता है राक्षस। तेरे राज में अभी अभी चंद दिनों में, चंद महीनों में 4 केसेस सुने मैंने, जिन मासूम बच्चियों का रेप करके, नंगा करके, मार के, काट के उसको पेड़ पे नंगा लटका दिया। पेड़ पे नंगा लटकाने का मतलब क्या? लोगों को दिखाना, डर पैदा करना, लड़कियों के अंदर डर पैदा करना कि हमारे बिस्तर पे आ जाओ, इनकार नहीं करना, नहीं तो हम ऐसे मार के, काट के ऐसे लटका देंगे। हाँ मोदी, मोदी, तेरी सुरक्षा, अमित शाह की सुरक्षा, तेरे मोहन भागवत की गैंग की सुरक्षा, तेरे वो जो पाखंड है, पाखंड आदित्यनाथ योगी की सुरक्षा ये सेना नहीं कर पाएगी। हाँ, ये सेना नहीं कर पाएगी। दम नहीं है। ये सेना भी खत्म होने वाली है, खत्म हो जाएगी। उसके बाद मुसलमान कदम रखेंगे हिंदुस्तान में और एक एक को चुन चुन के छील डालेंगे। बकरे का जैसा चमड़ी उधेड़ते ना, चाकू लगा के गोश्त निकाल के अलग बेचते हैं, खाते हैं, और चमड़ी ऐसे चाकू से काट काट के, छील छील के पूरी चमड़ी उधेड़ देते हैं। 25 साल हुकूमत करने वालों, 25 साल और राज करने वालों, तुम्हारी चमड़ियां उधेड़ ली जाएंगी। तुम मासूम बच्चियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सिर्फ अभी एक मौका दिया जा रहा है भारत की सेना को। यदि वो खामोश तो वो खुद मरेगी और पहले उसकी बच्चियों के साथ ऐसा ही होगा जैसे मनीषा के साथ हुआ। मार के, काट के, चीर के, हरण करके पेड़ पर लटका दिया जाएगा और जमाने को दिखाया जाएगा और सेंसर भी नहीं किया जाएगा। 25 साल राज करेंगे और मासूम बच्चियों के साथ खिलवाड़ करेंगे और 25 साल और राज करेंगे। हाँ? गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाओगे और 25 साल और राज करोगे। बाप का राज है, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बुला रहे तुम्हें कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने